Hello and a very warm welcome to all my dear students. This is Kaisar Nabi Malik and you're watching English with Kaisar Sir. Hope you are doing well. In today's lecture, we are going to learn one of the most important topics in English grammar, articles. By the end of this lecture, you will understand why to use articles and there and what mistakes we are making. So let's get started. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एन द एंड जीरो आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मैंने स्लाइड में रखा है. जीरो आर्टिकल मींस वेयर देयर इज नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. ये कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, तो जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है वहां पे हम उसे जीरो आर्टिकल कहते हैं. सो एज यू नो ए एन द एंड जीरो आर्टिकल्स. आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ डिटरमाइनर. और डिटरमाइनर क्या होता है? Determiner, we say these are the words that are used before nouns to fix their meaning. So यहाँ पे देख लेते हैं जो मैंने स्लाइड अकॉर्डिंग टू द पीपीटी हम चलेंगे. अकॉर्डिंग टू द कॉलिंस डिक्शनरी, एन आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ डिटरमाइनर एज आई सेड. और मैकमिलन डिक्शनरी डिफाइंस आर्टिकल एज अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर, जो वो वर्ड जो यूज होता है बिफोर नाउन्स. और क्या दिखाता है हमें? वेदर यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग और टू अ जनरल एग्जांपल ऑफ समथिंग, एंड दे कम बिफोर नाउन्स. In English grammar, there are three basic articles, a, an, and the. They are divided into two categories, definite and indefinite. Definite में the आता है और indefinite में a and an आता है. Okay, so यहाँ पे लिखा हुआ है the articles a and an are termed as indefinite articles. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले यूज करते हैं हम a. And let us get started with where to use before a word beginning with a consonant sound. यानी जैसे कि आप सबको पता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, लेकिन जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पे हम कौन सा आर्टिकल, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल में जो ए आर्टिकल है वो हम यूज करते हैं जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड हो. यू कैन सी हियर, जैसे कि मार्क किया गया है, एग्जांपल मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है. A boy, a table, a star. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे consonant sound है. तो जहां पे भी consonant sound है, not only consonant letter but consonant sound जहां पे है वहां पे हम a यूज करते हैं. एंड दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, before o when it sounds as w. असल में जो कहना ये है ओ एज यू नो कि ये वोवेल में आता है. ओ लेटर जो है ये वोवेल आता है, लेकिन ओ जहां पे डब्ल्यू की आवाज दे, यानी जहां पे ओ कंसोनेंट की आवाज दे. जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल एक लिखता हूं, वन मैन आर्मी. यहाँ पे जो ओ है ये डब्ल्यू की आवाज देता है. वन मैन आर्मी, a one man army, a 1 rupee note, a one eyed giant. इसके बाद और एक रूल, बिफोर यू. यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलैरिटी क्या है, ओ और यू दोनों लेटर्स जो है ये वोवेल है, और लेकिन जहां पे यू जो है व्हेन इट साउंड्स एज यू, लेकिन जहां पे ये कॉन्सोनेंट साउंड करे वहां जैसे आप देख सकते हो, एज वी नो ये जो डिस्पाइट बीइंग रिटन वोवेल, it functions as a consonant sound. Example, a union, यहाँ पे आप देख सकते हो, a university, student, a useful thing, a user, या आगे यूनिवर्सल फैक्ट, यूरोपियन, यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोपियन, यहाँ पे यू वाली साउंड आती है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है जहां पे भी. सो हमें याद इसमें ये रखना है, इंडेफिनेट आर्टिकल में जो ए आर्टिकल है जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड करे वहां पे हम ए लगाते हैं. और इसके बाद बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ एच व्हेन एच इज नॉट साइलेंट, यानी असल में कहना क्या है, जहां पे मतलब अगर जहां पे एच हो लेकिन जो वर्ड जो नाउन स्टार्ट होता हो एच से, लेकिन एच वहां पे साइलेंट ना हो. आप देख सकते हो हीरो,
a hospital, a history, a 100। यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है। अगर हम जो एन की बात करेंगे, एन में इसके अपोजिट हम मतलब जो इसका अपोजिट है वो हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि जहां पे बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ एच व्हेन एच इज नॉट साइलेंट, वहां पे हम बोलेंगे बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ एच व्हेन एच इज साइलेंट। जैसे आप देख एग्जांपल ऑनर, ऑनेस्ट, वहां पे जो एच साइलेंट रहता है लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोवेल साउंड होती है। तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पे हम ए यूज करते हैं, और जहां पे वोवेल साउंड हो वहां पे हम एन यूज करते हैं। और एज द रूल डिपेंड्स ऑन फेनेटिक साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रादर देन द रिटन लेटर। जैसे कि आप यहाँ पे रिटन लेटर हम आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, चाहे यूजफुल में हम देखिए वहां पे जो लेटर है वो वोवेल है लेकिन साउंड वहां पे क्या है, साउंड वहां पे कॉन्सोनेंट है। इसलिए जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पे हम आर्टिकल यूज करते हैं। और choice between a and is determined by sound before a word beginning with a vowel sound। एन इज यूज जहां पे वर्ड स्टार्ट हो कंसोनेंट साउंड से वहां पे ए यूज करते हैं, और जहां पे वोवेल साउंड से स्टार्ट हो वहां पे हम एन यूज करते हैं। जैसे कि एन एनिमी, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर। और इसके बाद जो दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल है वो है एन। और ए और एन, ए हम वहां पे यूज करें जहां पे कॉन्सोनेंट हो, लेकिन एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड। जहां पे जो भी नाउन स्टार्ट होगा वोवेल साउंड से वहां पे हम कौन सा वाला आर्टिकल, वहां पे हम एन वाला आर्टिकल लगाते हैं। एन एप्पल, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन इम्पोर्ट, एन एलिफेंट। हर यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी साउंड है यहाँ पे वोवेल साउंड है, इसलिए हम एन यूज करते हैं। ओके, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कॉन्सोनेंट में बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ एच when h is not silent वहां पे हम a यूज करते हैं, लेकिन before a noun beginning with h when it is silent and it begins with a vowel sound। इसके बाद लेकिन है क्या, लॉजिक क्या है, जहां पे जो नाउन है ये स्टार्ट हो h से, लेकिन h क्या हो, h साइलेंट रहे, और इसके बाद जो वर्ड है वो वहां पे साउंड जो प्रोड्यूस हो वो वॉवेल का होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, आवर ऑनर, यहाँ पे एच साइलेंट है और एच के बाद जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे वॉवेल लगाते, एन लगाते हैं बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। और एक पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट हैविंग अ वॉवेल साउंड, एज यू कैन सी हियर बहुत सारी कमी है। पेन दूसरा यूज करते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट, जो भी यहाँ पे वर्ड स्टार्ट किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन जो साउंड हो वो वॉवेल का हो। एन एम एल ए, आप देख सकते हो एम एल ए, यहाँ पे एम जो है ये कॉन्सोनेंट है लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एम, एम और वॉवेल साउंड है, तो यहां पे हम एन लगाते, एन एम एल ए, एन एम ए, एन एल एल बी, एन एम बी ए, एन एम बी बी एस स्टूडेंट। ठीक है, दिस इज बिकॉज यहां पे मैंने एक वर्ड ये वाला लिया है, दिस इज बिकॉज द वर्ड एम बी ए स्टार्ट्स विथ एम, और स्टार्ट किससे होता है, एम से स्टार्ट होता है, विच हैज अ वॉवेल साउंड एम इन द बिगिनिंग। जो लेकिन जो साउंड है वो क्या है, वो वॉवेल साउंड है एम। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन किया है जो कि एक्सेप्शंस का है। इन ओल्ड इंग्लिश हम देखते थे, ओल्ड इंग्लिश में एन होटल, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या ये इसे एक्सेप्शन माना जाता था, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में इट इज एक्सेप्टेबल आप होटल या हिस्टोरिकल बिल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, अ होटल, लेकिन ये जो ओल्ड इंग्लिश था वहां पे यूज होता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम होटल या हिस्टोरिकल बिल्डिंग एक्स्ट्रा लगाते हैं। ओके, इसके बाद